हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस इज क्विक बाइट्स। तो पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेस्पिरेशन जो है हमने लिविंग थिंग्स में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। तो आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो आपके नाक के नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। नॉस्ट्रिल क्या होता है? तो आपके नोज़ में जो होल्स होती हैं, जो आपके दो होल्स हैं, छेद हैं आपके, वो उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और नॉस्ट्रिल के बाद जो होता है, जो एयर जो है आपके, वो आपके ब्रोंकाई में पहुंचता है। ये ब्रोंकाई क्या होता है वो अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू ही। बस आपको याद रखना है कि ब्रोंकाई के पास पहुंचता है और ब्रोंकाई से वो लंग्स में, फेफड़े में जाता है। ठीक है, फेफड़े में से आपके जो भी वो होते हैं ऑक्सीजन वगैरह, आपको पता है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं। रुको एक बार, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हम जो है इनहेल मीन्स होता है सांस को अंदर लेना। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और सांस छोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक्सहेल कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो आपके नोज़ में क्या होता है, हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। ठीक है, जो स्लिपरी आपके गमी सा सब्सटेंस होता है आपके नाक में, उनको हम म्यूकस कहते हैं। तो हेयर और म्यूकस का काम क्या है, ये आपके जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो उनमें डस्ट और डर्ट तो होता ही है, जर्म्स वगैरह भी होते हैं। तो नोज़ जो होता है, नोज़ के अंदर जो हेयर और म्यूकस होते हैं वो डस्ट, डर्ट और जर्म्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोक लेते हैं। इसके बाद जो भी आपके नेजल कैविटी में जो होता है, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जो नॉस्ट्रिल के बाद आता है आपका नेजल कैविटी आता है। नेजल कैविटी जो होता है वो आपके ट्रैकिया में ओपन होता है। ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रैकिया में वो खुलता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है कि आपके लंग्स जो है एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने चेस्ट को छूकर देखो, जब आप सांस लेते हो तो आपका जो है लंग्स का जो वॉल्यूम है, आपका जो साइज़ है, वो क्या होता है, आपके चेस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, और प्रेस जो वहाँ का अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है, छाती का साइज़ बढ़ता है, आपके जो अंदर का एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो आपके बाहर की हवा है, वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो क्या होता है, आपके लंग्स में अंदर चला जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी छाती जो है वो फूलती है। फूलने की वजह से क्या होता है कि अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर का जो एयर है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके जो नॉस्ट्रिल से आपके एयर अंदर गए, तो क्या होता है कि आपके लंग्स के पास, आपके वहाँ पर छोटे छोटे लंग्स में आपके बहुत ही पतले आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनको हम लोग ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। वो जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले जाकर आपके हार्ट तक ले जाता है, और वहाँ से फिर वो पूरी बॉडीज तक ले जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का काम होता है वो रेस्पिरेशन में क्या करता है कि आपको जो फूड डाइजेस्ट होते हैं उनको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली बर्न टर्म नहीं होता है, वो रेस्पिरेशन होता है। तो वहाँ पे क्या करता है कि फूड से रेस्पिरेशन करके, उनका ऑक्सीडेशन करके, वहाँ से क्या करता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन का काम होता है जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उससे एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, तो उसके बाद जब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वही ब्लड कैपिलरीज जो है, ब्लड कैपिलरी जो ऑक्सीजन लेके गया था, वही ब्लड कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। और फिर हम क्या करते हैं कि अब जब आप सांस छोड़ते हो तो देखना आपकी जो छाती है उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो जब हम रेस्पिरेशन जब हो जाता है पूरा, तो आपका लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। तो आपके जब लंग्स का साइज या चेस्ट का साइज छोटा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है।
तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जब दबाव बढ़ता है तो क्या होता है कि आपके जो भी अंदर का एयर है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी बोतल में पानी भर के देखो, जब उसको आप दबाते हो तो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। लेकिन वही कोलगेट के पेस्ट को जब आप थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ खींचते हो तो क्या होता है कि जो भी पेस्ट बाहर निकला हुआ होता है वो अंदर चला जाता है। तो सेम वही काम होता है, जब आपके चेस्ट जो है, चेस्ट जब आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो या लंग्स सिकुड़ता है, तो क्या होता है कि आपके बच्चे ये चेस्ट जो है, हम छाती को कहते हैं, लंग्स जो है चेस्ट के अंदर फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो जब आपके लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली चेस्ट का साइज भी छोटा होता है। तो वही जब आप दबता है तो क्या होता है कि आपके सारे की जो एयर होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें, वो आपके बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो ब्रीदिंग होता है, नॉर्मल एडल्ट में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 14 टाइम्स पर मिनट होता है। 1 मिनट में लोग जो हैं वो, जो भी हेल्दी पर्सन होते हैं, वो 12 से 14 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो ब्रीदिंग रेट है वो आपके वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। और जैसे कि अगर आप तेज़ दौड़ते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो होता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो आपके डाइजेस्टेड फूड से उनका रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है कि एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो यही जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये जो है आपको क्या करता है कि जो एनर्जी आपको मिलती है उससे आप अपने सारे काम करते हो, वेरियस फंक्शंस करते हो। तो जैसे आप तेज़ दौड़ते हो या तेज़ भागते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा, इसीलिए आपका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आप दौड़ते हो, देखते हो, आप हाँफने लगते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एयर चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्लड है, जो आप ये अपने ब्लड कैपिलरीज पढ़ा कि वो ऑक्सीजन और लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो ब्लड कैपिलरीज भी एक तरह का ब्लड वेसल्स ही है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। और उनमें हार्ट एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो पंप करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन जो शुरू होता है नॉस्ट्रिल से, जो आपके नोज में होल होता है। होल के थ्रू जो एयर है वो आपके पहले नेजल कैविटी में जाता है। नेजल कैविटी से होते हुए ये आपके ट्रैकिया में पहुंचता है। ये जो आपका विंड पाइप जैसा दिख रहा है आपको, ये ट्रैकिया में पहुंचता है। ठीक है, ट्रैकिया से ये आपके 2 लंग्स में बट जाते हैं और ये बटते हैं आपके ब्रोंकाई से। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा है, लेफ्ट ब्रोंकाई और आपके राइट मेन ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो ये स्ट्रक्चर जो होता है, इनको हम लोग लंग्स कहते हैं। नॉर्मली लंग्स आपके 2 होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। और इन्हीं के अंदर जब आप इसका सेक्शन करोगे तो क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं बॉडी पार्ट्स तक, और हार्ट तक पहले लेके जाता है, और वहाँ से फिर पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है, और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। ठीक है, तो आपको इतने ही पार्ट्स याद रखने हैं, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, और या ब्रोंकस, सिंगुलर है तो ब्रोंकस, ब्रोंकाई ऐसे बोलते हैं, और आपके फिर लंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।